Hello student, today we are going to discuss our topic mensuration. In this lecture, we will discuss area related to parallelogram and rhombus. Mainly आज हम लोग बात करने वाले हैं पैरेललोग्राम से रिलेटेड एरिया, पैरेललोग्राम से रिलेटेड एरिया और रोम्बस से रिलेटेड एरिया कैसे फाइंड करेंगे ये बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि पैरेललोग्राम के एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, रोम्बस के एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, रोम्बस और पैरेललोग्राम के बीच क्या सिमिलरिटीज है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं, टॉपिक हमारा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से रोम्बस फॉर्मूला। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है इससे पहले हम लोग जानते थे कि अगर ऐसा क्वाड्रिलेटरल्स जिसका पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, जैसे ये हो गया क्वाड्रिलेटरल्स है, 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, इसको अलग क्वाड्रिलेटरल्स इन अ प्लेन पे बात कर रहे हैं, तब एक प्लेन पे 4 लाइन सेगमेंट्स बना हुआ। लेकिन जो क्वाड्रिलेटरल्स का क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है और ये पैरेलल होता है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम होता है। और हम जानते हैं पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स ये और ये पैरेलल भी होगा और इक्वल होगा, ये और ये पैरेलल भी होगा, इक्वल भी होगा, ये होता है, याद जानते हैं। याद रखिए इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं हाइट, कहते हैं हाइट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स। अगर तो ये हमारा बेस हो जाएगा, बेस, और ये हमारा क्या हो गया, हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट। सपोज ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस इनटू हाइट, ऑलवेज बेस इनटू हाइट। बेस हमारा हो गया AB और हाइट हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस यानी 2 पैरेलल साइड्स, ये हमारा हो गया D। अगर बेस ये है तो हाइट ये हो गया। तो हमारा जो बेस चेंज होगा, अगर बेस ऐसा होता, ऐसा अगर होता, अगर इसको बेस लेते तो हमारा हाइट फिर ऐसा दिखता, ये बेस होता तब ये हाइट होता, ये बेस इस तरह से अगर पैरेललोग्राम होता तो ये हो गया हमारा पहला हो गया। दूसरा है एरिया ऑफ रोम्बस। समझते हैं पहले कि पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या सिमिलरिटीज है। देखिए पैरेललोग्राम का ही स्पेशल केस रोम्बस है। एक पैरेललोग्राम रोम्बस बनेगा जब इसका एडजेसेंट साइड्स इक्वल होगा। यहाँ देखेंगे इसका लेंथ इक्वल था, बट इसका और इसका लेंथ इक्वल नहीं था। अगर इसका नेमिंग कर दे ABCD, तो यहाँ AB का लेंथ DC के लेंथ के इक्वल था, बट AB का लेंथ BC के लेंथ के इक्वल नहीं था, AB नॉट इक्वल टू BC। बट इसी में एक पैरेललोग्राम रोम्बस बनता है। जब रोम्बस बनता है तो रोम्बस पैरेललोग्राम ही रोम्बस बनता है जब ये साइड्स पैरेलल और इक्वल, ये साइड्स पैरेलल और इक्वल, और ये दोनों साइड्स भी इक्वल होता है। जैसे सपोज ABCD में बात किया जाए तो AB का लेंथ BC का लेंथ का इक्वल है, ये और ये इक्वल हो गया, इक्वल टू CD हो गया, इक्वल टू D हो गया, यानी चारों लेंथ आपस में क्या होता है, इक्वल। बट यहाँ ऐसा नहीं होता। तो यहाँ जो एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है तो इसके लिए क्या होता है, डायगोनल पे थोड़ा सा यहाँ बात करते हैं, डायगोनल से रिलेटेड है। तो जरूरत पड़ने पर हम ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस यानी कि बेस इंटू हाइट। जहाँ पर बेस दिया रहेगा वह बेस ये हो जाएगा और हाइट ये हो जाएगा, हाइट और बेस ये हो जाएगा, जस्ट सेम बेस इंटू हाइट, इस तरह से दिखेगा जब ये इस तरह से रोम्बस होगा तब। लेकिन जब डायगोनल पे बात करते हैं, देखिए सिंपल आपको समझना होगा एरिया ऑफ रोम्बस, क्योंकि पैरेललोग्राम का ही स्पेशल टाइप है। कहीं कहीं पर जरूरत पड़ने पर बेस इंटू हाइट हम लोग एरिया ऑफ रोम्बस के लिए यूज करेंगे। दूसरा यहाँ पर है डायगोनल के, जब गिवन रहेगा डायगोनल का लेंथ, जैसे कि 2 डायगोनल है AC और BD, ये जो डायगोनल है रोम्बस का, इस डायगोनल का डायगोनल आप जानते हैं क्या होता है, क्योंकि आप जानते थे क्वाड्रिलेटरल्स में 2 डायगोनल होते हैं। किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल्स आप बनाएंगे, ABCD है, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला जो है आपको कहलाता है, ये डायगोनल कहलाता है। इसी का टाइप है आपका रोम्बस। रोम्बस में 2 डायगोनल होता है, इसके नेम AC और BD 2 डायगोनल है। तो इसका जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, जब डायगोनल गिवन होगा तब 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट, यानी कि हाफ कहते हैं, हाफ इंटू AC इंटू BD। डायगोनल के लिए D1 और D2 यूज करते हैं, फर्स्ट डायगोनल के लिए D1, सेकेंड डायगोनल के D2 यूज करते हैं, ये फॉर्मूला हो गया आपको। तो D1 इंटू D2। अब एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, आप जानते हैं कि रोम्बस का जो डायगोनल जो होता है वह एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, राइट एंगल बाइसेक्ट 90 डिग्री पे करता है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, और ये इक्वल होता है, और ये मतलब इन शॉर्ट में OB इक्वल टू OD और OA इक्वल टू OC होता है। ये कॉन्सेप्ट है, इसका भी यूज है आपके प्रॉब्लम में, क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 2 चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर रखना आपको यहाँ पर रखना है कि आपको कैसे निकलता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फिर है एरिया ऑफ
रोम्बस जब डायगोनल दिया हुआ तब, जब डायगोनल नहीं दिया हुआ है तब इस सेंस में बेस और हाइट दिया रहेगा तो इस सेंस में निकलेगा। समटाइम्स कभी कभी इस प्रॉपर्टी का यूज होता है कि रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है राइट एंगल पे, तो ये एंगल 90 डिग्री बनता है। ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ ए इक्वल टू ओ सी, तो ये डायगोनल का लेंथ दिया रहेगा। अगर मान लेंगे 20 दिया हुआ है तो ये ए सी का लेंथ 20 है तो ओ ए आपका 10 हो जाएगा। ये 24 है तो ये ओ बी हो जाएगा 12 हो जाएगा। और ये फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल आपका बनेगा ऐसा समझिए। ओ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये सपोज ए है, ये बी है, अगर ये आपको 10 है, ये 12 है, तो ये पाइथागोरस का यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं ए बी का लेंथ ए बी। इस तरह से जरूरत पड़ेगा आपको, एक्सरसाइज में जरूरत पड़ने वाला। आई थिंक यहाँ तक आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। अब फॉर्मूला से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन को देखेंगे पहले, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। तो अभी यहाँ तक, इसके बाद अभी देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद बेस इज 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर सोल्यूशन में आएंगे, आपको बहुत आसान है। आपको क्या क्या गिवन दिया हुआ, गिवन आपको जो दिया हुआ, गिवन आपको दिया हुआ बेस इक्वल टू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं देयरफॉर, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डैट करके भी लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। आप लिख सकते हैं वी नो डैट एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है बेस इनटू हाइट, और एरिया है इसलिए आपको देना पड़ेगा स्क्वायर यूनिट। बेस का वैल्यू जो है 20 है और हाइट का वैल्यू 8 है। दोनों का यूनिट पहले चेक कर लेंगे सेम है कि नहीं। दोनों सेंटीमीटर में तो आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर यूनिट डिफरेंट होगा दोनों के सेम यूनिट में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद एरिया फाइंड करेंगे। तो दोनों का सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई के सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 8 2 16, 0 का 0 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये आपको मिल गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। समटाइम्स कभी कभी क्या होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन होगा, इसका वैल्यू दिया होगा, बेस या हाइट में से कोई एक वैल्यू नहीं दिया रहेगा, यानी अननोन रहेगा। सपोज एरिया आपको दिया है 160, एरिया ऑलरेडी गिवन है, बेस नहीं दिया हुआ, हाइट 8 दिया हुआ, तो बेस फाइंड करना। तो नॉर्मली पूछ करेंगे, यहाँ पर एरिया रख देंगे, बेस को बेस रख देंगे, हाइट छोड़ देंगे, जो फाइंड करना वो निकाल लेंगे। समटाइम्स कभी कभी बेस और हाइट क्या है, रेशियो में दिया रहेगा, एरिया गिवन रहेगा, बेस और हाइट दोनों भी फाइंड, बेस और हाइट दोनों फाइंड करना दिया रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, एग्जाम्पल में मिलेंगे और एग्जाम में भी आते हैं। तो ये इजी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम whose area is 54 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस इज 15 सेंटीमीटर। आपको हमने बताया था इससे पहले क्वेश्चन 1 नंबर जब डिस्कस कर रहा था कि एरिया गिवन होगा, बेस या हाइट में से एक अननोन रहेगा। अगर बेस दिया हुआ तो हाइट फाइंड करने दिया रहेगा, अगर हाइट दिया हुआ तो बेस फाइंड करने दिया रहेगा। यहाँ क्या क्या क्वेश्चन में सोल्यूशन में आते हैं, हमारा गिवन आते हैं। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम दिया हुआ हमारा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस दिया हुआ है, बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल टू दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। हाइट फाइंड करना है, लेट रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम be x सेंटीमीटर, therefore area of the पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है। और बेस एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम गिवन है 54, तो देखिए ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको बेस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, हाइट को आपने माना है x सेंटीमीटर, x या x ना मान के h भी मान लोगे तो अच्छा हो जाएगा, h मान लो बेहतर होगा, हाइट के लिए h यूज कर लेते हैं, h सेंटीमीटर, x भी मान सकते थे, h भी मान सकते थे, बेहतर है। तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई किया आपको सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपको ऐसा समझो सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर यूनिट था तो आपको था 15 इंटू एच, यहाँ हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर आपको कैंसिल हो जाएगा, 54 बचेगा, और ये 54 और 15 इंटू एच, एच की वैल्यू फाइंड करना, एच को रखेंगे
15 इसके साथ इनटू में है, राइट साइड में आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ 54 है और यहाँ आपको हो गया 15। 54 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 4 3 के टेबल में कटेगा आपको, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो ये 18/5 इक्वल टू h आया, 5 से डिवाइड करेंगे 18 को, 18 5 3 जा 15, कैरी बचेगा 3, तो 5 पॉइंट बदला 0, 5 6 जा 30, ये कैंसिल हो जाएगा आपको, यानी कि ये 3.6 देगा h के वैल्यू। हेंस the height of the parallelogram is 3.6 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा वैल्यू। यहाँ पर एक खास बात याद रखेंगे, पैरेललोग्राम को हम लोग शॉर्ट में पैरेलल का साइन लेके GM लिखते हैं, ये शॉर्ट में लिखा जाता है, पैरेललोग्राम को सिंबल में लिखा जाता है, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं आप, या अदरवाइज पूरा पैरेललोग्राम लिखें। तो ये सिंपल था, बेस या हाइट में कोई एक अननोन रहेगा, आपको एरिया गिवन रहेगा, बेस या हाइट फाइंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। द लेंथ ऑफ व्हिच डायगोनल्स आर 60 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। हमने बताया था कि जब डायगोनल दिया रहेगा रोम्बस का तो उसके एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2.5 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी d1 इंटू d2। तो यहाँ तक गिवन में आते हैं, सोल्यूशन जब आप करेंगे, आप इसको सोल्यूशन में आएंगे, आपको गिवन दिया हुआ है d1 अगर कहते हैं उसको d1 कह सकते हैं, इन रोम्बस कह सकते हैं आप आराम से, या d1 आप कह सकते हैं, d1 इक्वल टू आपको दिया हुआ 60 सेंटीमीटर एंड आप d2 अगर मान लेते हैं, d2 इक्वल टू दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। आप जानते हैं वी नो डैट क्या होता है, एरिया ऑफ द रोम्बस इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी कि d1 इंटू d2 क्या हो जाएगा आपको स्क्वायर यूनिट्स। तो 1/2 d1 का वैल्यू है 16 और d2 का वैल्यू 28, दोनों का यूनिट सेम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यूनिट अलग अलग होता तो सेम यूनिट में हम लोग क्या करते हैं, चेंज करके बनाते हैं। इसको डिवाइड करेंगे, अब ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 8 और 28 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64, कैरी बचा 6, 8 2 जा 16, ये आपका हो जाएगा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस करके आप लिख सकते हैं, हेंस एरिया ऑफ द रोम्बस इज 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इन विच इच साइड दिया हुआ आपको, एक साइड दिया हुआ 12 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया हुआ है आपको 7.5 सेंटीमीटर। अगर फिगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, जरूरी नहीं है आपको दिया हुआ साइड्स, यानी इस साइड्स मतलब ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, आप समझो। हाइट मतलब दैट इज हाइट, ये हाइट है, ये हाइट 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ। नेमिंग कुछ भी आप मान सकते हो, ये ऐसे रफ फिगर है, ये रफ स्केच है आपको समझाने के लिए। तो ये एक पैरेललोग्राम के शेप में दिख रहा है आपको। आप जानते हैं पैरेललोग्राम के एरिया निकालने के लिए बेस इंटू हाइट, हमने बताया था जब रोम्बस का डायगोनल नहीं दिया होगा तो पैरेललोग्राम के हिसाब से इसके एरिया को फाइंड करेंगे। जिस तरह पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड किए थे बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइट। तो सोल्यूशन में जब आएंगे सॉल्व करेंगे, आपको एरिया ऑफ द रोम्बस आप लिखेंगे, डायरेक्ट बना सकते हैं या गिवन करके आप साइड दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं, फिर एरिया निकाल सकते हैं। आप कह सकते हैं गिवन करके दे सकते हैं, गिव है साइड इक्वल टू आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया हुआ आपको, हाइट इक्वल टू दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ द रोम्बस इक्वल टू क्या होता है आपको, बेस इनटू हाइट। ये पैरेललोग्राम के एरिया की तरफ ही आपको काम आ रहा है। हमने आपको पढ़ाते वक्त ही बताया था कि कभी कभी समटाइम्स ऐसा करता है आपको क्वेश्चन, जब डायगोनल का लेंथ नहीं दिया रहेगा तब, तो साइड्स यानी बेस हमारा जो हो गया वो साइड हो गया,
वो 12 हो गया। और हाइट जो हो गया हमारा क्या हो गया 7.5, दोनों का यूनिट सेम है सेंटीमीटर सेंटीमीटर, डेट इज हमारा हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 7.5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू 10 कैरी बचा 1, 7 टू 14 एक 15 एक छोड़ेंगे, 5 1 5 7 1 7 0 का 0 5 5 10 कैरी बचा 1 1 और 7 8 और एक 9, इधर से पॉइंट एक बार तो पॉइंट इधर से एक बार, डेट इज हमारा आया 90.10 का वैल्यू नहीं है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हेंस एरिया ऑफ द रोम्बस कितना आ गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिगर बनाने का नहीं, फिगर हमने आपको समझाने के लिए बनाया था, आप डायरेक्ट कैसे बना सकते हो, हेंस करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हेंस एरिया ऑफ द रोम्बस इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। 5 में जो है वह आपको रिलेशन दिया रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 5 जो देखेंगे वह बेस और हाइट के रिलेशन दिया हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा द बेस ऑफ पैराग्राम इज ट्वाइस इस हाइट, मतलब बेस और हाइट का रिलेशन दिया हुआ इस क्वेश्चन में। एक पैराग्राम का जो बेस है वो हाइट का क्या है ट्वाइस है, अगर हाइट अगर x है तो बेस डायरेक्टली उसका जस्ट डबल हो जाएगा, ट्वाइस का मतलब 2x, यानी कि बेस और हाइट का रिलेशन दिया हुआ। द बेस ऑफ पैराग्राम इज ट्वाइस इज हाइट, हाइट और बेस में बात करते हैं, अगर बेस को x मानते हैं हाइट को x मानते हैं तो बेस क्या हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा। इफ द एरिया ऑफ द पैराग्राम इज 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द बेस एंड हाइट, हमको बेस और हाइट फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखेंगे इस दोनों में से कंसीडर किसको करेंगे, x किसको मानेंगे 2x। देखिए द बेस ऑफ अ पैराग्राम इज ट्वाइस इज हाइट, बेस जो हाइट का ट्वाइस है तो हाइट मानेंगे तभी तो बेस हमको समझ में आएगा क्या मानेंगे। तो हम लोग माने सोल्यूशन में लेट द हाइट ऑफ द पैराग्राम भी x सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए सेंटीमीटर में लेंगे। देन द बेस ऑफ द पैराग्राम x का ट्वाइस होगा यानी 2 टाइम्स होगा, यानी 2x सेंटीमीटर, और ये गिवन है कि एरिया ऑफ द पैराग्राम 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ द पैराग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट। एरिया का वैल्यू यहाँ से एरिया का जगह रख दिए, बेस का हमने रखा, बेस का वैल्यू 2x है और हाइट है बेस इनटू हाइट, हाइट का x है, इसका सेंटीमीटर मल्टीप्लाई का सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, तो 512 और ये 2 का 2 x मल्टीप्लाई को x स्क्वायर हो जाता है। हमने अलजेब्रा में आपको सिखाया था x मल्टीप्लाई को x स्क्वायर हो जाता है, कैसे हो जाता है तो आपको बताया था x पे पावर 1 है, x पावर 1 है, बेस से में पावर जुड़ता है, पावर ऐसे आ जाता है 2 आ जाता है, तो x इंटू होकर x स्क्वायर हो गया, 2 इधर इंटू में x के साथ इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा नीचे, 2 से 512 डिवाइड किए 2 2 4 कैरी बचा 1 11 हो गया, 2 5 10 कैरी बचा 1 12 हो गया, 2 6 16, यानी 256 बार भी डिवाइड हो जाता है एक्जैक्टली इतना आ गया। एक्स स्क्वायर हमने इसको लिखा, इसको इधर लिखा, स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। हमने इसको देखा था, हम लोग ट्राइंगल चैप्टर में देखे थे इसको सॉल्व करने का तरीका, जब हम लोग बी और एच पी का रिलेशन देखे थे पाइथागोरस से, तो इधर स्क्वायर जाता है तो स्क्वायर रूट आता है, स्क्वायर रूट आया, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, लास्ट में 6 है 2 से डिवाइड लगाएंगे, तो 2 से डिवाइड किए तो 128 हो गया, फिर लास्ट में 2 8 है तो 2 से डिवाइड लगा 64, लास्ट में फिर 4 है 2 से डिवाइड लगा 32, फिर 2 से डिवाइड लगा 16, 2 से डिवाइड तब तक लगाया जब तक लास्ट में 2 नहीं बचा, 2 1 जा 2, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 2 है, ब्रैकेट में दे दिया स्क्वायर रूट। हम जानते हैं इससे 2 के बदले 1 बाहर आता है, फिर 2 के बदले 1 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, 2 के बदले 1 बाहर आएगा, 2 के बदले 1 बाहर आ गया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, दैट इज हमारा जो x का वैल्यू आया, x इक्वल टू क्या आया 16। हमको x का वैल्यू नहीं फाइंड करना था, हमको फाइंड करना है क्वेश्चन में बेस और हाइट, तो बेस और हाइट फाइंड करने के लिए ये हमारा रफ था, ये रफ हम लोग साइड में करेंगे, इसको शो नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे हम। अब देखेंगे हमारा हैंस करके, हैंस या डच हैंस, इसके नीचे में कंटिन्यू करेंगे हैंस। सबसे पहले आपको बोला बेस निकालना, हैंस द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल टू, देखिए पैरेललोग्राम बेस क्या था आपको 2x सेंटीमीटर था, दैट इज इधर ही 2 इंटू एक्स का वैल्यू हमारा है 16, ये हमारा हो गया सेंटीमीटर, दैट इज 32 सेंटीमीटर, एंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल टू x सेंटीमीटर था और x का वैल्यू आया 16 सेंटीमीटर, यानी हमारा यही हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। ये था क्वेश्चन नंबर लेक्चर हमारा जो 8 था, ये एकदम इजी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। इसके बाद अगला लेक्चर आएगा लेक्चर 9, थोड़ा सा इससे थोड़ा एक्सटेंडेड प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग ट्राइंगल की तरफ बढ़ेंगे। तो रखेंगे आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट